नमस्कार विद्यार्थियों। एग्जाम आपने दे लिया 13 दिसंबर, आपका बहुत बड़ा दिन था आज। सब बच्चे एग्जाम देके घर पहुंच गए हैं। अब आपके मन में सवाल यही है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए अब कई सारे फोन भी आ रहे हैं, कई पेरेंट्स भी परेशान हैं। सर कट ऑफ क्या जाएगी, क्या हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। कट ऑफ कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि कट ऑफ जो है ना बच्चों, वो अलग अलग बातें कट ऑफ में रहती है, अलग अलग चीजों की ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कट ऑफ की। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया जा सकता कट ऑफ का। एग्जैक्ट आंकड़े का कहने का मतलब सीधा सा मेरा यही कि मैं कहूँ कि 90 कट ऑफ जाएगी तो क्या 90 चल जाएगी, हर जगह की क्या 90 जाएगी, ये बता पाना संभव नहीं है। लेकिन एक फिर भी अनुमानित आंकड़ा हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं, क्योंकि कई वर्षों से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा अनुभव है, तो उस आधार पर हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ की, तो आप समझना, सबसे पहले तो इसमें जो मेन फैक्टर होता है ना, वो होता है शहरी और ग्रामीण वाला। शहरी का मतलब होता है अगर आप तहसील स्तर पे भी रहते हो ना, तहसील स्तर जो होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप रहते हो, आपका घर है, तो आप शहरी में आते हो। और अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब एक ग्राम पंचायत वगैरह पे रहते हो, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हो। ठीक है, मतलब आपके अगर किसी भी सर्टिफिकेट के सरपंच के साइन होते हैं तो आप ग्रामीण हैं, और आपके अगर किसी सर्टिफिकेट पे जो है वो किसी जो पंचायत समिति अध्यक्ष के साइन होते हैं तो आप शहरी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब ग्रामीण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास नवोदय विद्यालय की 80 सीटें होती है एक स्कूल में। 80 में से 75% जो है वो सीटें तो पूरे ले जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का यहाँ आरक्षण होता है 75% सीटों पर। शहरी वाले बच्चों के लिए बचती है केवल कितनी, 25% सीटें यहाँ पर शहरी बच्चों के लिए बचती है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो 80 में ये तो परसेंटेज दिया है, मतलब 80 में से जो है, आप जानते 25 200, मतलब 20 सीटें जो है वो तो कौन ले जाएगा, शहरी बच्चे। और बाकी 80 में से जो 60 सीटें बचती है ना, वो अपने पास आ जाती है किसके लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए रहती है। अब इनमें से भी गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग रिजर्वेशन होता है। ठीक है, कुछ सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व रहती है, कुछ लड़कों के लिए रिजर्व रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे मानदंड जो है वो तय किए जाते हैं कट ऑफ के लिए, है ना। अब अगर आधार की बात करें, और उसके बाद सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है इन सीटों के डिवाइडेशन के बाद भी, वो आता है कैटेगरी का। कैटेगरी क्या होती है ना, कैटेगरी का फैक्टर आता है। अब कैटेगरी जो होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, एक तो होता है सबसे पहले जनरल। जनरल यानी कि अनरिजर्व सीट होती है, फिर आते हैं ओबीसी वाले, फिर उसके बाद आते हैं एसटी भी, है ना। एसटी के पहले एससी आती है और फिर एसटी, ये 4 कैटेगरी अपने पास है। इसके अलावा एक एमबीसी भी होती है, और एक होती है ईडब्ल्यूएस, है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस भी आजकल नई कैटेगरी एक आ गई है। तो कैटेगरी वाइज भी जो है वो कट ऑफ वेरी करेगी, क्योंकि इन सबको अलग अलग सीटें मिली हुई है। तो देखो, इतना तो कोई भी गहराई में नहीं जा सकता कि इन सब का आंकड़ा निकाल सके, है ना। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, हमारे अनुभव के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग बताऊंगा, कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगी। ठीक है ना, कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगी हर कैटेगरी के। हम ज्यादा आपको यहाँ पर गणित लगा के नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि इतनी गणित ना तो आपके समझ में आएगी, और ना शायद आप उस गणित को देखने के लिए आए हैं। आप सिंपल सा ये जानने आए कि कट ऑफ कितनी जाने वाली। तो शुरू करते हैं एक एक करके जानना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण बच्चों के लिए। ग्रामीण जो बच्चे हैं उनके लिए बात करते हैं। ग्रामीण बच्चे, आप अगर ग्रामीण परिवेश से हैं और अगर आप जनरल में हैं, जनरल कैटेगरी से आप आते हैं, ग्रामीण में हैं, तो अगर आप बच्चे 85 प्लस सही कर रहे हैं, मतलब अगर क्वेश्चंस की बात करूं मैं, क्वेश्चंस में अगर आप 72 प्लस क्वेश्चन आपने सही कर रखे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन अगर आपने सही कर रखे हैं, तो हाँ मैं ये कहता हूं कि आप जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। 80 में से बात कर रहा हूं मैं, प्रश्न की बात कर रहा हूं, यहाँ पर अंकों की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं। 80 में से अगर आप 72 प्रश्न सही कर रहे हैं या उससे ज्यादा सही कर रहे हैं ग्रामीण, अगर आप जनरल से हैं, तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं होती है। उसके अलावा हर कैटेगरी वाइज अब आप एक एक दो दो क्वेश्चन कम कर लीजिए। जैसे ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में आप 70 क्वेश्चन या 71 क्वेश्चन तक चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना।
इसी तरीके से एक एक दो दो क्वेश्चन है ना, हर कैटेगरी में आप अलग कर लीजिए। जैसे अगर आप एससी में आते हैं, है ना, अच्छा ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सब की लगभग सेम रहेगी, है ना, इनका ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनका लगभग सेम रहता है, ठीक है। और अगर एसटी एससी की बात करें तो कोई बच्चा अगर एससी में है वो 68 या मान लीजिए हाँ 68 69 क्वेश्चन सही कर रहा है तो वो बिल्कुल, प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं, नंबरों की नहीं, ठीक है। और एसटी में कोई बच्चा है तो उसका 65 प्लस पर भी सिलेक्शन हो सकता है। ये सारी कट ऑफ आप आराम से देख लीजिए। अब आप अपना खुद का अनुमान लगा लीजिए कि आपने जो है वो कितने सही किए। अब बात करें थोड़ा सा अगर शहरी बच्चों में, शहरी बच्चों की सीटें कम होती है। जैसे कि मैंने बताया कि एक स्कूल में सिर्फ शहरी बच्चों के लिए कितनी सीटें आती है, ओनली कितनी सीटें हैं, सिर्फ शहरी बच्चों की 20 सीटें आती है, ठीक है। शहरी बच्चों के लिए सिर्फ 20 सीटें हैं। अब इन 20 सीटों पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और शहर में स्कूल भी बड़े बड़े होते हैं, कोचिंग के ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा कट ऑफ जो है वो ज्यादा रहने की संभावना होती है, ठीक है। तो शहरी बच्चों के लिए जनरल की मैं बात करूं तो जनरल में शहरी बच्चा जो है वो 75 प्लस सही करके आया होगा तो उसका जो है सिलेक्शन हम मान के चल सकते हैं कि 75 प्लस अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। इसी तरीके से अगर ओबीसी की बात करूं मैं तो ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये सिर्फ 73 या 74 सवालों की ही बात करेंगे। यहाँ पर भी मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, है ना, अंक की बात नहीं है, 100 में से नहीं है, ये 80 में से बता रहा हूँ मैं, 80 में से, है ना, 80 प्रश्नों में से ये प्रश्नों की संख्या दी जा रही है आपको, ठीक है। तो अगर आपने 75% सही किए हैं उससे ऊपर है तो आप जनरल में सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी में आप 73 74 कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक है। ओबीसी के लिए वापस मैं वही कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस या कहो या एमबीसी कहो, है ना, ये कैटेगरी भी इसी के आंकड़े में आएंगी, उनका सिलेक्शन भी इसी तरीके से देखा जाएगा। एससी में अगर आप हैं तो एससी में आप मान के चलिए 70 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं, शहरी में है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। एसटी में अगर आप हैं तो 68 69 क्वेश्चंस पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इससे ज्यादा वाले तो हो ही जाएंगे लेकिन 68 69 पर, है ना। अब ये एक अनुमानित आंकड़ा है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अब हो सकता है किसी बच्चे का सिलेक्शन जो है वो बहुत कम पे हो जाए, कई जगह हो सकेगा बच्चे का जनरल में है और पता लगा जनरल वाले बच्चे का सिलेक्शन कहीं पर तो 68 नंबर पे 68 प्रश्नों में हो गया और कहीं पर 75 पे भी नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, ये डिपेंड करता है बेटा उस स्कूल के जो बच्चों ने पेपर दिया है कि उनके कितने कितने अंक आए हैं। क्योंकि एक स्कूल, एक नवोदय विद्यालय की सीटें होती है 80, है ना, और वो स्कूल जो है 80 सीटों पे ही कट ऑफ बनाता है। और इस प्रकार अपन जानते हैं कि लगभग 200 नवोदय विद्यालय भारत में है, तो हर 200 नवोदय विद्यालय की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। अब इतना हर एक स्कूल का आंकड़ा लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये अनुमानित आंकड़ा है, ये आंकड़ा जो है ये एक ऐसा आंकड़ा है कि जो एवरेज आप लेके चल सकते हैं, एक एवरेज नवोदय विद्यालय की कटौती जाती है। अब कई सारे जो होते हैं ना, जैसे कोई बड़े सिटीज होते हैं तो वहां पर नवोदय का क्रेज नहीं है ना, तो वहां पर कट ऑफ कम चल जाती है। कोई ऐसा जगह होती है जहां पर लोग नवोदय का क्रेज ज्यादा रखते हैं, ज्यादा तैयारी करते हैं, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम, थोड़ी क्रेज कम होता है तो नवोदय की कट ऑफ कम चल जाती है, ज्यादा क्रेज होता है तो कट ऑफ ज्यादा चल जाती है ना। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करती है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। अगर इतने आप देखो इतना स्कोर आप है ना, तो मैं ये कहूं कि सिलेक्शन हो ना हो तो बात की बात है, लेकिन एक आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ये आप अपने आप को समझ लीजिए। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप मेहनत करेंगे तो जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे अगर आप इन प्रश्नों को सही करके आए हैं तो, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये तो थी कट ऑफ की बात। थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। अगर अब आगे क्या है, आगे ये है कि जो अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में आपके छोटे भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए, एकलव्य बैच उन लोगों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चलता है, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए रहेगा। मतलब कि अभी जो क्लास 3rd या 4th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बैच रहेगा। क्लास 9th के लिए भी हमारे पास है, क्लास 9th में द्रोणाचार्य बैच चलता है, ये भी 2027 के लिए रहेगा। और जो बच्चे भी 6ठी और 7th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बैच रहेगा, तो वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। फीस बहुत नॉमिनल है, ज्यादा फीस हम यहाँ पर लेते भी नहीं है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नंबर पे आप बात कर लेना, नंबर ये रहे 8949835197। तो ये किसकी है, क्रेज कोर्स, जो अभी बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं तैयारी करना तो अभी भी उनके पास समय है, 2 महीने का समय है। 2 महीने में 1000 रुपए की फीस में हम पूरा कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, सारा कुछ पढ़ा देंगे, तो बच्चे यहाँ से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, आप इस नंबर पर एक बार जरूर बात करें। आप चाहे कोई सी भी क्लास में हो, है ना, आप चाहे तीसरी में हो, चौथी में हो, 5वीं में हो, 6ठी में, 7वीं 8वीं में, आप कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, आप एक बार इस नंबर पर जरूर बात करें। इस नंबर पर आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड समस्या होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसके बाद बात करें सैनिक स्कूल के लिए भी कुछ है क्या, बिल्कुल सैनिक के लिए भी हमारे पास प्रोसेस है।
क्लास 6 के लिए लक्ष्य बैच रहेगा जिसकी फीस 5500 नहीं है, अभी फिलहाल के लिए 4000 रुपए है, लेकिन अगर आप जल्दी जुड़ेंगे तो 4000 है, लेकिन उसके बाद में अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए फीस जो है वो शायद जेन्युइन फीस जो है वो ली जाएगी। तो जल्दी कीजिए जुड़ने के लिए। प्रहार बैच है 9th वाले बच्चों के लिए, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए, है ना, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए ये जो है ये एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए भी जो फीस है वो 5000 रुपए रखी गई है। ये 2027 के लिए है, यानी कि जो बच्चे 3rd और 4th में अभी पढ़ते हैं उनके लिए है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जानकारी आपके लिए थी। निष्कर्ष एजुकेशन पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ये वाला QR कोड स्कैन कर लेना। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर देना या फोन कर लेना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।